जब सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई तब उनके कई सारे शिष्य बन गए। ये सब भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने लगे। इन्होंने भगवान गौतम बुद्ध से दीक्षा ली और ये भिक्षुक बन गए। भगवान गौतम बुद्ध के ये सारे शिष्य बुद्ध का उपदेश ग्रहण कर उनके मार्ग पर चलते। भिक्षुक बनने के बाद ये सब भिक्षुक भिक्षा मांगते थे। अपना भोजन तैयार करने के लिए ये सब भिक्षा मांग कर लाते थे। एक दिन जब भगवान बुद्ध के ये शिष्य भिक्षा मांगने के लिए निकले तब लोगों ने उनकी चेष्टा की। उन पर लोग हंसने लगे। उनमें से एक कहता है, ये देखिए ओम भगवती भिक्षाम देही। दूसरा कहता है, हट्टे कट्टे है, नौजवान है, फिर भी कटोरा लेकर भीख मांगते फिरते हैं, शर्म भी नहीं आती इन्हें। तीसरा कहता है, बगैर पसीना बहे मुफ्त की रोटियां जो मिलती है। यह कहकर वे जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी एक स्त्री भी वहां पर आती है और उन भिक्षुकों से कहती है, अरे ये बुद्ध मनुष्य का कल्याण क्या करेगा जो अपनी पत्नी को विधवा जैसे छोड़ घर से चला आया। और तब सब एक सुर में कहते हैं, ये तो पूरे समाज को निरर्थक बना देंगे। और वो सब लोग हिंसक होकर उन भिक्षुकों से कहते हैं, चले जाओ यहाँ से और वापस आने का साहस भी न करना, जाओ। तब बुद्ध के ये सारे शिष्य क्रोधित होकर वापस बुद्ध के पास लौट आते हैं। उनको लोगों की बातें अपमानित करती है। तब भगवान बुद्ध उनको खाली हाथ देखकर अपने शांत स्वर में कहते हैं, क्या राजगृह वालों ने भिक्षा नहीं दी? तब उनके शिष्य उनसे कहते हैं, गुरुवर, हम यहाँ से किसी और स्थान पर नहीं जा सकते। तब भगवान बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, अवश्य जा सकते हैं, पर जो तुम्हें यहाँ अशांत कर रहा है वो तुम्हें किसी दूसरे स्थान पर भी अशांत करेगा। तब उन शिष्यों में से एक शिष्य भगवान बुद्ध से कहता है, नहीं गुरुवर्य, यहाँ के लोग हमारा अपमान करते हैं, हमारा उपहास करते हैं, हमें ताने मारते हैं। तब बुद्ध शांति भरे स्वर में उनसे कहते हैं, और तुम्हें ये सब सुनकर क्रोध आता है। यदि यही लोग तुम्हारे पद पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाएंगे तो तुम्हें प्रसन्नता होगी। और बुद्ध आगे कहते हैं, अर्थात तुमने अपनी शांति की कुंजी को दूसरों के हाथों में सौंप दी है। बाहर की बात तुम्हें विचलित भी कर सकती है और तुम्हें प्रसन्न भी कर सकती है। ये सब महात्मा बुद्ध की बातें सुनकर उनके शिष्य एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं। उनको अपनी चूक समझ आती है। वे अपने गुरु भगवान गौतम बुद्ध से कहते हैं, गुरुवर, हमसे ही भूल हुई। यदि बाहर के कारण दुख और क्रोध हमारे मन में है तो हमने ही मन से आपके संदेश को ग्रहण नहीं किया है। तब भगवान बुद्ध कहते हैं, मन में यदि प्रतिशोध का भाव आया तो ये समझना कि तुम अभी परम सत्य के बहुत दूर हो। तब बुद्ध का एक शिष्य बुद्ध से कहता है, बुद्ध, आप कहते हैं तो मन एक क्षण में समझ जाता है। बुद्ध उन्हें आगे कहते हैं, एक बात हमेशा याद रखना कि कोई भी नई बात लोग आसानी से ग्रहण नहीं करते। तुम उनकी सदियों पुरानी धारणाओं को तोड़ रहे हो। वो तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। पहले पहले वो तुम्हारा उपहास करेंगे, फिर हिंसक होंगे, फिर वो तुम्हारी उपेक्षा करेंगे, फिर तुम्हें स्वीकार करेंगे। ये परिवर्तन तुम स्वयं देखोगे। बस अपना धैर्य और सहनशीलता न छोड़ना।
यह कहकर बुद्ध अपने शिष्यों को आशीर्वाद देते हैं। बुद्ध की यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। ये उपदेश हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति का डटकर सामना करने का संदेश देता है। हम अक्सर नई राह पर चलने के लिए घबराते हैं, ठोकर खाने से डरते हैं, नया विचार स्वीकार करने से घबराते हैं। भले ही हम सही क्यों ना हो, लेकिन गलत को गलत कहने से डरते हैं। हम ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें लोगों की निंदा चेष्टा का सामना नहीं करना पड़ता है। हम यहाँ पर अपमानित नहीं होते क्योंकि यहाँ पर हम उन्हीं में से एक होते हैं। पर हम एक बात भूल जाते हैं कि हमारा एक सही मार्ग दूसरों का भी भला कर सकता है, उनमें परिवर्तन ला सकता है। आपको बुद्ध की इस बात से क्या सीख मिली, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।